मजा आ गया। बहुत स्वादिष्ट खाना था। घर में खाना खाना और घर का खाना कितना बड़ा फर्क है, ये सालों बाद समझ आया मुझे। थैंक यू बेबी। आके रिशु, ऊपर देखो रिशु। रिशु, आके तुम ठीक तो हो ना? पानी पानी दो, पानी। बेटू जी, डॉक्टर को जल्दी से बुलाइए। हाँ। हटो हटो, तुम दूर हो जाओ। इससे जरूर कुछ खाने में मिला है। मार देना चाहती है आरके को। मैंने आपसे पहले भी कहा था मम्मी जी, कोई पुलिस को तो फोन करो। रिशु, क्या मिलाया तुमने खाने में? बताओ ना, क्या मिलाया तुमने? दीपाली पूछ रही है बीवी, खाने की रेसिपी बताओ। टिक्की को बनाकर खिलाएगी। आके तुम? हाँ, मैं। वैसे दीपाली, मुझे तो बीवी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया, पर तुम्हें क्या हुआ? हाँ, आरके को कुछ नहीं हुआ ये देखकर खुश नहीं हो? तुम तो प्रार्थना कर रही थी ना कि बीवी कुछ बनाए, आरके खाए और बस आरके खत्म हो जाए। पर नहीं, मैं जिंदा हूं, खुश हूं। बीवी अपने खाना बनाने के इम्तिहान में पास हुई, वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। तो आप सबसे गुजारिश है, गुजारिश की स्पेलिंग ORDER, ऑर्डर है कि मेरी बीवी को तंग करना बंद करें। मुझे इस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास है। और अगर अगली बार आप बीवी पर शक की एक उंगली उठाएंगे तो मेरी एक उंगली के इशारे से अपने आप को इस घर के बाहर पाएंगे। विश्वास का मतलब जानती हो दीपाली? इंग्लिश में स्पेलिंग TRUST, ट्रस्ट, विश्वास। कोई समझा है इसे? वैसे मुझे नहीं लगता कोई समझा पाएगा यहां पर। बीवी, खाली समय में समझा देना इसे। बीवी का लंच ऊपर कमरे में भेजा जाए। चलो भी। डैडी जी, कहीं कहानी में ट्विस्ट तो नहीं आ रहा है? नफरत से दिल है कि टुआएं टुआएं। अब एक कहानी गई तेल लेने। जब देखो साला घर से बाहर निकालने की धमकी देता है। इसका इलाज तो मैं करूंगा। जब मुझे मिलेगा मौका, आरके की बॉल पर लगाऊंगा चौका। डैडी जी, छक्का लगा देना। वो तो तेरी बॉल पर लगाऊंगा।
माँ मेरी बात सुनो, माँ मेरी बात सुनो। माँ मैं मानती हूँ कि मालिक से गलती हुई है माँ, लेकिन माँ प्लीज प्लीज माँ प्लीज अब मत जाइए माँ, प्लीज मत जाइए। तुझे यहाँ रुकना है तो रुक बेटा, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। नहीं माँ, माँ हम लोग साथ साथ क्यों नहीं रह सकते? प्लीज बताओ मुझे, हम लोग साथ में क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मैं आपके साथ। माँ ये मेरे पिता है माँ, ये पिता है मेरे। मैं इन्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, गलतियां सबसे होती है माँ। और वैसे भी माँ, इनकी इस गलती को याद रखने के लिए मैं वो सब कुछ नहीं भुला सकती हूँ माँ जो इन्होंने आज तक हमारे लिए किया। मैं नहीं भुला सकती हूँ माँ। माँ प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज माँ प्लीज। तुझे यहाँ रुकना है ना तो रुक, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं है बेटा। मुझे मत रोक, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकती। तू बेटी है ना, इसलिए तुम पत्नी का दर्द कभी नहीं समझ पाएगी। तू नहीं समझ पाएगी कि मुझ पर और मधु पर क्या बेहतरी होगी। मैं रूमा के यहाँ जा रही हूँ। नहीं प्लीज मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ मामा। माँ मेरी बात सुनो, माँ प्लीज माँ मत जाइए, मालिक रोकिए ना, माँ मत जाओ, माँ मत जाओ। आरके, मुझे सवाल का अब तक जवाब नहीं मिला। आरके, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे ऐसे ही नहीं निकाल सकते। रिलैक्स बीवी, डॉक्टर ने कहा है अब इसे निकाल सकते हैं। आरके, ये दर्द अभी भी है ना? बीवी, बहुत ही फिल्मी डायलॉग था। जान, अभी भी दर्द हो रहा है। खुदा करे तुम्हारे सारे दर्द मुझे मिल जाए। जी नहीं, ना ही मैंने तुम्हें जान कहा और ना ही मैंने तुम्हारे सारे दर्द मांगे। जो की भी एक हद होती है। तुमने जो नीचे किया ना, बड़ा ही घटिया मजाक था। घटिया? हेलो, उसे डार्क ह्यूमर कहते हैं। कुछ मजाक हंसते हंसते जान ले लेते हैं और कुछ जान लेने के बाद हंसाते हैं। गले में अभी भी कुछ प्रॉब्लम है। कहीं पीली दाल में पीला जहर तो नहीं मिला दिया? बस आरके, बीवी भड़की हुई है, बहुत ज्यादा भड़की हुई। तुम्हारी ये जोक है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। और हाँ, मेरे सवाल का अब तक तुमने जवाब नहीं दिया। बीवी, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। हाथ ना लगाएं, टूट जाएंगे। लेकिन हैंडल विद केयर। तुम्हारी हर बात पर जोक करना मुझे पसंद नहीं। पर दुनिया को तो पसंद है। पर मुझे पसंद नहीं। पता है, जब तुमने नीचे वो मजाक किया, मैं कितना
जाने दो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा। देखें तो जब पता चलेगा तो फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तुम्हें कितना? क्या कह रही थी तुम? तुम्हें कितना? सॉरी पति, कुछ सवाल के जवाब नाजुक होते हैं, हाथ ना लगाया जाए, टूट जाएंगे। तुमने कहा था ना, डेलिकेट, हैंडल विद केयर। और हाँ, तुम्हारे ये घटिया जोक दोबारा मत करना। अगर फिर करूं तो तेरा इश्क ही मेरा जुनून है माही, बेकरारी का है ये करार, बुझ के ना बुझे ये प्यास और रब्बा, जाने ये कैसा है प्यार। पानी लेकर आती हूँ। विश्वास का मतलब जानती हो दीपाली? इंग्लिश में स्पेलिंग TRUST, ट्रस्ट, विश्वास। इसके मायने जानती हो? बीवी, खाली समय में समझा देना। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपना खून ही नहीं, अपनी जान भी दे सकती हूँ। फ्लॉप एक्ट्रेस हो, कोशिश भी मत करना। मैं दिखाऊंगी तुम्हें आरके कि इस घर में बी ग्रेड कौन है। आइए। आइए, वेलकम मिस मधुबाला, आरके की अधूरी बीवी, जिस पर इतना भरोसा करता है आरके। वैसे मेरी समझ में नहीं आता क्यों इतना भरोसा करता है वो तुम पर। ऐसा तो कुछ तुम इस घर में कर नहीं पाई हो। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ा बहुत मम्मी जी को इम्प्रेस किया था तुमने। वो गणेश जी को घर लाना, मौली और मोदक वाले आइडिया भी थोड़ा बहुत काम कर गए थे। पर अब तो तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आरके जो तुमसे नफरत करता था, आज तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा साथी है। बताओ ना मधुबाला, कैसे किया तुमने ये सब? स्टूडियो में बिताई वो अकेली, खामोश, खूबसूरत, भीगी भीगी रात में तो कुछ हुआ? गलत मत समझना, मेरा मतलब है जादू टोना। या अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ ना आरके को। खाने में तो कुछ। एक मिनट, मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारा खून, वो गंदगी जो आरके के नसों में बह रही है, ये उसी का असर है ना, जो आरके अचानक इतना भरोसा करने लगा है तुम पर। तुम्हारे लिए, तुम्हें बचाने के लिए सारे घर से लड़ रहा है वो। बताओ ना प्लीज, क्या किया तुमने? और प्लीज ये मत कहना मुझसे कि पत्नी हूं मैं उनकी, धर्म बनता है उनकी मेरी रक्षा करना, 4 फेरे वगैरह वगैरह। ये जो काले मोती है ना तुम्हारे गले में,
इसे तो इस साल के सबसे बेस्ट जोक का अवार्ड मिलना चाहिए। मुझे बताया गया था कि आरके ने तो तुम्हें इसे ठीक से पहनाया भी नहीं था, तो वजह तो ये हो ही नहीं सकती, है ना? छोड़ दो भाभी, टूट जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है इससे? मोतियों की माला ही तो है, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कोई कीमत नहीं है इनकी, कुछ भी नहीं। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है आरके से। बीवी बीवी कहने से तुम सच में अपने आप को आरके की बीवी समझने लगी हो? मैंने कहा मेरा मंगलसूत्र छोड़ो भाभी। कोई रिश्ता जब नहीं है तुम्हारा आरके के साथ, तो तुम्हें इसे पहनने का मतलब क्या है? मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने कहा छोड़ो तुम मेरा हाथ। Enough is enough, दीपाली। नहीं आरके, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है और आज तो मुझे नहीं रोकोगे। मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूं। घर की बड़ी बहू होने के नाते इस घर के लोगों की सलामती के लिए फैसले लेने का हक है मुझे, और मेरा फैसला यह है कि ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। सोचना भी मत। इस घर की बात कर रही हो तुम? इस घर? ये घर किसका है? तुम भाटिया फैमिली की बहू हो और मेरा सरनेम कुंद्रा है, और भाटिया परिवार से मेरा कोई लेना देना नहीं। इस घर के कोने में एक छोटा सा चूहा, स्टोर रूम में कुछ कॉकरोच, और तुम सब इंक्लूडिंग भाटिया फैमिली इस घर में सिर्फ मेरे साथ रहते हो। तुम मेरे अपने या मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। वो छोटा चूहा, कॉकरोच और तुम सब मेरे पैसों पर कुछ अजनबी इंसान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस घर में पल रहे हैं। इन सब के अलावा मैं सिर्फ एक और इंसान को इस घर में जानता हूं, और वो है मुझे जन्म देने वाली औरत, और तुम सब उसकी एक बड़ी सी गलती से पैदा हुआ कचरा हो, जो इस घर की हवा में बदबू फैला रहा है। ये लड़की, तुम इसे इस घर से बाहर फेंकोगी? तेरे 4 हो या 40, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं या नहीं मानता, और मैं इसे अपनी बीवी मानता हूं।